नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा की आवाज वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे, लेते हैं उन पर आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। क्या कुरुक्षेत्र, क्या टोहाना और क्या चरखी दादरी, हर तरफ से तस्वीरें की आ रही है। स्वास्थ्य सेवाएं स्ट्रेचर पर हैं, बदहाल हैं स्वास्थ्य सेवाएं और पहरेदार इंजेक्शन लगा रहे हैं, यानी कि मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गब्बर राज में ये हो क्या रहा है? सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहते हैं कि हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन क्या बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी को मिल रही हैं? आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। टोहाना से ये खबर आई है, कुरुक्षेत्र की ये खबर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पहरेदार यानी कि जो अस्पताल के निरीक्षण के लिए रखे जाते हैं वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर कितने यहाँ पर होशियार हैं कि डॉक्टर है ही नहीं, गायब है। और अस्पताल कौन चला रहा है? पहरेदार, गार्ड चला रहा है। आप देख सकते हैं गार्ड है ये, और इंजेक्शन लगा रहा है मरीज के। गब्बर राज में बदहाल है स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है और झोला छाप डॉक्टरों ने आतंक भी फैला रखा है प्रदेश में। पहरेदार डॉक्टर है, अंदाजा लगा लीजिए कि क्या सुविधाएं मिल रही होंगी। जयप्रकाश नागरिक अस्पताल है ये, और यहाँ पर गार्ड इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आप जाएं यहाँ पर तो थोड़ा संभल के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं, यहाँ पर गार्ड आपका इलाज करेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो गार्ड जिसके पास कोई डिग्री नहीं है और चिकित्सा की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो आपको कोई भी इंजेक्शन ठोक देगा, लगा देगा। उसके बाद आपकी तबियत बिगड़ती है, आप जिम्मेदार, और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अपना हाथ झाड़ लेगा। अब सवाल कई खड़े हो जाते हैं कि क्या मरीजों की सेहत के साथ इस तरीके से खिलवाड़ इतने लंबे समय से होता आ रहा है? आखिर क्यों हो रहा है खिलवाड़? क्यों पहरेदारों से, क्यों गार्डों से लगवाए जा रहे हैं इंजेक्शन? प्रदेश में बिगड़ रही है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, आखिरकार क्यों? अस्पताल है या फिर ये आपातकाल, क्या कहा जाए? सरकार को जनता की फिक्र क्यों नहीं है? तमाम अहम सवाल है। हरियाणा की आवाज में आज हम इस मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर हैं। पहली बार नहीं है, कई बार हम स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त करने के लिए इस तरीके के मुद्दे और इस तरह की खबरें आपको दिखाते रहे हैं। एक बार फिर से गब्बर राज में आपको बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं स्ट्रेचर पर चल रही हैं। अस्पताल नहीं, आपातकाल है, डॉक्टरों की भारी कमी है, पहरेदार डॉक्टर है। फोन लाइन पर जुड़ सकते हैं आप, हमने लगातार फोन लाइन ओपन कर रखी है, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। अगर आपके पास भी क्षेत्र में जहां आप रह रहे हैं वहां पर अस्पतालों के हालात बदहाल है। संजय हमारे साथ है, दर्शक। संजय जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, देखिए अस्पतालों में ना अभी भी मान लो इस टाइप की सुविधाएं नहीं है। जब भी अस्पताल में जाते हैं तो ना ही तो डॉक्टर मिलते हैं, फिर कहते हैं लंबी लाइन होती है, उसमें पर्चियां कटवा के लाओ। तो मान लो अस्पतालों के अंदर तो सीधी व्यवस्था होनी चाहिए, भी डॉक्टरों की भी कमी इतनी हो रही है, इसको पूरा करना चाहिए। और मरीजों को ही ऐसे, और अब आप ये दिखा रहे हो खबर, मान लो कोई ये लगा रहा है सिक्योरिटी गार्ड, मान लो लगा रहा है, ये तो फिर मान लो लोगों की सेहत से खिलवाड़ ही हो रहा है। बिल्कुल संजय, सेहत से खिलवाड़ ही हो रहा है, और जिस तरीके से हो रहा है ये गलत हो रहा है। लोक नायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये खिलवाड़ खुलेआम किया जा रहा है। पहला वाकया नहीं है, कई वाकये हम और कई खबरें इस तरीके की आपको दिखा चुके हैं, जिससे कि सरकार के कान पे जू रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री इस ओर ध्यान दें और आखिरकार जो वो दावे करते हैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के, उन पर जरा गौर फरमाएं। स्वास्थ्य मंत्री जी जरा इधर देखिए क्या हो रहा है अस्पताल में। आप पर जिम्मेदारी है स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त और दुरुस्त करने की। कितनी बेहतर चुस्त दुरुस्त कर रही है, तस्वीरें अंदाजा लगा सकते हैं आप। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतर की गई है सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाएं। सुरक्षा कर्मी की बात की जाए तो सिक्योरिटी गार्ड इंजेक्शन उठाकर लगा रहा है मरीज को। वहां पर कोई नन नहीं है, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है, असिस्टेंट डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर हैं जो विदेश चले गए हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि जो डॉक्टर हैं लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में कार्रवाई हो रही है तो भर्ती को लेकर सरकार के पास क्या विकल्प है? हालांकि इस पर पेचीदगी से मंथन भी किया गया, लेकिन कब सुधरेंगी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, ये बड़ा सवाल है। मोहित हमारे साथ है फोन लाइन पर। मोहित जी नमस्कार, बोलिए। ऐसा है, देखिए कई जगहों में ऐसा देखा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में कभी दवाओं को लेकर के या कभी गार्ड को लेकर के या कभी सुविधाओं को लेकर के मतलब हमेशा बवाल होते रहे हैं। कभी ना कभी ऐसा कहीं नहीं हुआ है किसी भी सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में अस्पताल की बात क्यों ना करें, गरीब जो दवाई आते हैं तो पता चलता है वो दवाई मेडिकल स्टोर में बेच दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को इस पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।
चलिए तो कहीं शुक्रिया ना बहुत कहीं बहुत गरीबी आपका मोहित, आप जुड़े और आपने बहुत सही बात कही है। जो दवाइयाँ होती हैं वो लोगों को नहीं मिल पाती हैं, और तो और जो चेकअप होते हैं, मूलभूत जो चेकअप होते हैं, वो चेकअप भी बाहर से कराने के लिए, टेस्ट जो होते हैं वो सारे टेस्ट भी बाहर से कराने के लिए डॉक्टर लिख देते हैं कि आप प्राइवेट केंद्र से टेस्ट करा लीजिए अपने। अब इसमें सवाल ये खड़े होते हैं कि जब सरकार सुविधाएं सारी दे रही है अस्पताल में, तो बीच में पैसा कहाँ जा रहा है? अगर स्वास्थ्य सेवाओं में पैसा नहीं लग रहा तो बीच में आखिरकार पैसा जा कहाँ रहा है? जो टेस्ट डॉक्टर्स की तरफ से लिखे जाते हैं वो आम आदमी निजी अस्पताल में जाकर, निजी टेस्ट सेंटर्स पर जाकर कराता है। तो इसमें कई सवाल खड़े होते हैं कि कब तक बिगड़ती रहेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं हो रही? मनोज है हमारे साथ ऑनलाइन पर। मनोज जी नमस्कार, बोलिए। 25 नंबर से है तो सब चीजें डबल पैसे मिल जाते हैं ये अस्पतालों में अपने दीवानी हुई थी। मनोज जी अपना टेलीविजन का थोड़ा ऑडियो सेट कम करिए जिससे कि मैं आपकी बात को सुन पाऊँ। आपकी बात को सही तरीके से नहीं सुन पाया मैं, दोबारा दोहराइए। हाँ जी जी बोलिए। ये कह रहे हैं सर जी के अपने अपने जो अस्पताल में पर्ची कटवाते हैं, किसी पे खुले पैसे नहीं पाते तो आप पर्ची के पैसे ज्यादा कटते हैं जी। हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर्ची के पैसे भी ज्यादा काटे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सही बात कही आपने कि अगर जो सरकार की तरफ से निश्चित कर दिए गए हैं जो शुल्क है पर्ची का, उससे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? एक और दर्शक हमारे साथ है राजीव। राजीव जी नमस्कार, अपने सूबे का, अपने क्षेत्र का हाल बताइए जहां आप रह रहे हैं, वहां पर अस्पतालों का क्या हाल है? सर जी मैं अपने क्षेत्र का तो नहीं बता रहा, मैं ये बताने लग रहा हूँ जो भी इन्होंने जो भी मुहिम चलाई है इन्होंने, आज तक कोई उस पर खरा नहीं उतरा जी। तो मैं ये सुर्खियों में रहने के लिए कि इन्होंने अनिल विज जी को गब्बर बोला जाता था। देख लो आपने कई पहले कितनी बार इसके बारे में कई बार मुद्दे उठा दिए, कितनी जगह बेपरवाह से काम किया जाता है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं आती। हाँ। इसलिए आप लोग तो इनको सचेत करते हो, आईना दिखाते हो, आप लोगों का धन्यवाद जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार को कहीं ना कहीं देखना होगा क्योंकि तस्वीरें हमारा दिखाना काम है और एक कर्तव्य भी बनता है, एक फर्ज भी बनता है कि आम जनता की तकलीफों को हम सरकार से रूबरू कराएं और कम से कम उन प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराएं जिन्होंने जनता के सामने वोट मांगा था और वोट मांगकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे थे, सत्तासीन हुए थे। आखिरकार जिम्मेदारी उनकी ही बनती है जो सत्तासीन है इस समय के सूबे में। स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर बिगड़ रही हैं और अगर बिगड़ रही हैं इतनी तो क्यों बिगड़ रही हैं? स्ट्रेचर पर हैं स्वास्थ्य सेवाएं। टोहाना की बात कर ली जाए, टोहाना में भी, कुरुक्षेत्र की बात कर ली जाए, कुरुक्षेत्र में भी। इससे पहले हम आपको कई जगह की तस्वीरें ऐसी दिखा चुके हैं, हर जगह नूह की बात कर लीजिए, मेवात की बात कर लीजिए, और प्रदेश में लगभग अमूमन अगर सभी जिलों की बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं और दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में ये क्या हो रहा है? मौत का खेल। अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ तो पहरेदार डॉक्टर हैं, सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस गार्ड के पास कोई डिग्री नहीं होगी और कुछ योग्यता नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये इंजेक्शन लगा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है, लापरवाह डॉक्टर आराम से सो रहे हैं या फिर जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। फरीदाबाद से एक और दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर। तनवीर जी नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार सर जी नमस्कार। देखिए ये स्वास्थ्य विभाग का तो इतना ऐसा फील्ड है जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी आप देखें पूरे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है और सरकार पता ही नहीं कि कैसे घोषणाएं करती। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर इतने हाई लेवल के जिनकी इतनी डिग्रियां होती है तभी पढ़ा पाते, वो कहाँ से आएंगे? आज जबकि इनके पास एग्जिस्टिंग ये अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में लगाने को डॉक्टर नहीं है। यहाँ आप जो दिखा रहे हैं हालात से तो हमें नजर आता है। थोड़े दिनों में जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं बराबर अपने विपक्षियों कहते हैं उनका इलाज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में यहाँ पे डॉक्टर तो है नहीं, यहाँ पे स्वास्थ्य आपको और हो सकता है कि दूसरे कार्यकर्ता यहाँ पे आम ट्रीटमेंट करे, लोगों को दवाइयाँ देते दिखाई देंगे। सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात आपने कह रही है और बहुत जमीनी स्तर पर जुड़ी हुई बात की है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री और सरकार को, प्रशासन को इस ओर कुछ रुझान नहीं है और ना ही देखना चाहते हैं, सुधार नहीं करना चाहते हैं। और आम आदमी इलाज करेगा, आम आदमी का ये समय भी आ सकता है प्रदेश में। आप अंदाज लगा सकते हैं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, गब्बर राज में बदहाल है स्वास्थ्य व्यवस्था। अब मंत्री जी जरा इधर देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी
जरा इधर देखिए कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में, टोहाना में। अगर टोहाना की बात की जाए तो वहां पर भी यही तस्वीरें हैं। स्ट्रेचर पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, झोला छाप डॉक्टर्स आतंक फैला रहे हैं। अब सरकारी अस्पताल की बात की जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, हर जगह डॉक्टरों की तैनाती तो है, नियुक्ति तो है। ऐसा नहीं है कि वो वेतन नहीं ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्रवाई भी बनती है। और अगर इस बीच कार्रवाई अगर आप कर रहे हैं जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था, तो उसके ऊपर विकल्प क्या लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ एक और दर्शक हैं फोन लाइन पर, फरीदाबाद से ब्रजमोहन। ब्रजमोहन जी नमस्कार, बोलिए। देखिए सर, इस तरीके से झोला छाप डॉक्टर है और इस तरीके से इलाज किया जाता है, तो कहीं पे इस और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो मरीजों के साथ इस तरीके की खिलवाड़ किया जाता है। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत। कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होगी कब, ये भी एक सवाल है। ब्रजमोहन, बहुत अच्छी बात कही आपने। कार्रवाई होती तो शायद ये तस्वीरें नहीं नजर आती टेलीविजन सेट्स पर और स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो गई होती, क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को भी किसी चीज का शौक नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल में मरीज की तबीयत बिगड़ी होगी तभी उसने इंजेक्शन लगाया होगा। ऐसे में डॉक्टर्स जो लापरवाही है उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी होगी। हरियाणा की आवाज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, लेते रहेंगे आपकी राय। Your future today. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हरियाणा की आवाज में स्वागत है। अस्पतालों में डॉक्टरों की बेहद कमी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हैं कि उनका ध्यान ही नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं, झोला छाप डॉक्टर कहीं इलाज कर रहे हैं तो कहीं सुरक्षा गार्ड की बात की जाए, सिक्योरिटी गार्ड की बात की जाए तो सिक्योरिटी गार्ड इलाज कर रहा है, यानी कि मजबूरी उसने लगाया होगा इंजेक्शन। लेकिन आखिरकार क्यों लगाना पड़ा, ये नौबत भी क्यों आई है, सरकार को देखना चाहिए। अस्पताल में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस तरीके से स्ट्रेचर पर आ गई हैं, सीएमओ को देखना चाहिए कि आखिरकार ये कहां जा रहा है। एसएमओ को देखना चाहिए कि डॉक्टर्स कहां हैं और जिन डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है वो गायब है, तो क्यों गायब है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कब से हो रहा है ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि तस्वीरें टोहाना और कुरुक्षेत्र की ही नहीं, तकरीबन प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें समय समय पर आती रहती हैं कि अस्पताल की बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बना दी गई, लेकिन कई बार हमने दिखाया भी था कि आपको मोबाइल की टॉर्च में ऑपरेशन किया जाता है, मोबाइल की टॉर्च में इंजेक्शन लगाया जाता है, इलाज किया जाता है। चोटिल को अगर कोई हो जाता है तो मोबाइल की रोशनी से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो इसे अस्पताल नहीं कहेंगे, इसे आपातकाल कहेंगे, क्योंकि स्ट्रेचर पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मरीज दम तोड़ देता है, डॉक्टर गायब रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी जरा इधर देखिए, यहाँ तो पहरेदार भी डॉक्टर हैं, अंदाजा लगा सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का। हमारे साथ राजीव है कैथल से। राजीव जी नमस्कार, बोलिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, यही हमारे अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री ने सिखाया है क्या। कल कोई किसी को साइड इफेक्ट हो जाए, कोई किस पे जाएगा आरोप। मैं कहता हूँ जब तक इस पर कोई एक्शन ना हो, इस पर आप पूरा मुद्दा उठाओ। ये कहते हैं हमारे पास डॉक्टर बहुत है, कहाँ है डॉक्टर जी। इन्होंने बच्चों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की मुहिम, वे देखो जी कहीं कहीं छप्पे से आप इनके आप आईना खोलने लग रहे हो आप। कहाँ है इनके, इन्होंने आज तक जीरो टॉलरेंसी का पारदर्शिता का मैं ले रहा हूँ आपको 23/8/2017 को देखना हाई कोर्ट में। ये एक कहाँ इनकी एक भी कोई जो वादे किए कहाँ है सक्सेस हुए हैं। ये सारे अपने उसमें राजनीति उसमें आने के लिए अपना वो कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप राजीव जी, बहुत सही बात कह रहे हैं आप कि अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ही इस तरीके का जो हाल किया जा रहा है अस्पतालों का, बेहद बुरा हाल है। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं के नाम पर अगर बात की जाए तो कुछ सेवाएं नहीं मिल रही। आशीष हमारे साथ कैथल से। आशीष जी नमस्कार, बोलिए। आशीष, क्या आपको आवाज मिल रही है? मनोज शर्मा इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनोज जी नमस्कार, बोलिए। सर मैं आशीष बोल रहा हूँ। हाँ आशीष जी बोलिए। सर अस्पतालों में जाते हैं तो डॉक्टर वगैरह नहीं मिलते हैं, इनकी काम पे ड्यूटी नहीं है, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
हम भी जो है थोड़े से लीचड़पना कर जाते हैं कि लोगों को 10-20 रुपए दे के जल्दी काम कराने की सोचते हैं। तो मजबूरी आशीष, हाँ आशीष, यहाँ पर मजबूरी यही है कि जब स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है तो आदमी क्या करेगा। जब बीमार है तो मजबूरी उसे इलाज तो चाहिए होगा, जब डॉक्टर नहीं है तो ऐसा सरकार को देखना चाहिए। मजबूरी में आप किसी से भी झोला छाप भी कहेगा मैं डॉक्टर हूं तो आपको मजबूरी कराना पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी उस समय स्थिति वो नहीं होती। आप चाहते हैं कि आपका मरीज ठीक हो जाए, क्योंकि जब सूबे में क्षेत्र में दूर दूर तक अस्पताल है और अस्पतालों में जब डॉक्टर्स नहीं होंगे तो आखिरकार मरीज कैसे ठीक होगा। और मरीज के परिजन यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलाज मिले उस समय। बलवीर है हमारे साथ, एक और दर्शक है। बलवीर जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर, ये पहले तो लाइन में लगना पड़ता है जी पर्ची कटवाने के लिए, 1-2 घंटे में तो वो पर्ची कटती है जी। उसके बाद दवाई लेने के लिए जाते हैं जी, 2 घंटे लाइन में लग कर ऐसे ही खड़े होकर आना पड़ता है जी। तो दवाई लेके कहाँ जाए जी हम। हाँ, आपका कहने का मतलब है अव्यवस्थाएं ज्यादा हैं अस्पतालों में, डॉक्टर्स मिलते हैं, डॉक्टर्स भी नहीं मिलते हैं और अस्पतालों में लाइनों में लगना पड़ता है पर्ची के लिए भी, दवाइयों के लिए भी। यानी कि व्यवस्थाएं हैं, सही तरीके से चीजों को चैनलाइज नहीं किया गया अस्पतालों में। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल की तस्वीर है, जहां पर सुरक्षा कर्मी इंजेक्शन लगा रहा है। समय बेहद कम है, बहुत कम समय बचा है। आप ऑनलाइन पर सीधे जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि अगर आपके इलाके में भी ऐसे हालात हैं तो क्या आपके क्षेत्र में डॉक्टरों की सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। आखिरकार किसे जिम्मेदार मानते हैं, क्यों बिगड़ रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं। पहरेदार डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी को खबर नहीं है। गब्बर राज में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी है, झोला छाप डॉक्टरों ने आतंक फैलाया हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह कहा कि 161 जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो कि एक लंबे अरसे से अस्पतालों में नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर विधि विभाग से बातचीत भी की गई तो विधि विभाग ने कहा कि 3 बार आप सूचना जारी कर दे अखबार में, और दैनिक समाचार पत्र में 3 बार अगर आप सूचना जारी कर देते उसके बाद भी अगर कोई डॉक्टर नहीं आता तो उनको नौकरी से निकालकर नई नियुक्ति कराई जाए। लेकिन इस बीच अगर कोई मरीज है तो आम जनता क्यों पिसेगी, ये भी सवाल है। तो सरकार को कहीं ना कहीं विकल्प खोल कर रखना चाहिए। सवाल यही है कि पहरेदार डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे, उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, और अगर नहीं होता है तो हर बार हम यूं ही मुद्दे उठाते रहेंगे, क्योंकि आम जनता को सुधार जब तक नहीं होगा तब तक सरकार की नींद भी नहीं जागने वाली, क्योंकि हम मुद्दे नहीं उठाएंगे तो सरकार की नींद नहीं जागेगी। सवाल यही है कि आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री कब सुध लेंगे। उम्मीद यही करेंगे कि अब स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा जाए। फिलहाल हरियाणा की आवाज में इतना ही। नमस्कार।